ये बहुत पुरानी कहानी है। एक गांव में दो दोस्त थे, आरव और अधिराज। हम कब तक गधों की तरह काम करते रहेंगे आरव भाई? क्या हमारे जीवन में कोई खुशी नहीं है? यार, भगवान की कृपा से हमें हर दिन खाने को मिलता है। हमें और क्या चाहिए यार? मैं सोच रहा था कि हमारे पास भी कुछ ऐसा होना चाहिए जैसा कहानियों में होता है कि गरीबों को बहुत सारा खजाना मिल जाता है। यह सब तो कहानियों में हो सकता है, असल जिंदगी में अधिराज खाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अचानक अधिराज को कुछ दिखाई देता है। दोस्त, यह क्या पड़ा है? मुझे लगता है यह किताब है। दोस्त, यह किताब एक रास्ते की तरह लग रही है। अधिराज, यह किसी खजाने तक पहुंचाने का रास्ता लग रहा है। हाँ दोस्त, यह वाकई किसी खजाने तक पहुंचने का रास्ता लग रहा है। तो फिर चलो दोस्त, जल्दी से इस खजाने को खोजो। दोनों दोस्त खजाने की तलाश में भटकने लगते हैं। चलते चलते वे एक गुफा में पहुंच जाते हैं जिसका वर्णन किताब में किया गया था। दोस्त, मुझे लगता है कि यह वही गुफा है जिसमें खजाना छिपा है। हाँ दोस्त, तो डरने की क्या बात है, चलो अंदर चलते हैं। दोस्त, यह गुफा बहुत डरावनी लग रही है। डर लग रहा है, क्या सोचो? अगर खजाना मिल जाए तो हमें किसी के लिए काम नहीं करना पड़ेगा और हम अपनी पूरी जिंदगी मौज मस्ती से बिताएंगे। आरव और अधिराज गुफा में घूमते हुए काफी समय बिताते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी खजाना नहीं मिलता और वे दोनों ऐसी जगह आ जाते हैं जहां गुफा खत्म हो जाती है। अब इससे आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। हाँ दोस्त, तुम सही कह रहे हो। मुझे लगता है कि यह किताब नकली है। अधिराज कह ही रहा था कि किताब उसके हाथ से गिरकर खुल जाती है। दोस्त, इस किताब पर एक मंत्र लिखा है, अगदम तगड़म तिगड़म, अगदम खुल जा तिगड़म, खुल जा तिगड़म। आरव ने जैसे ही वह मंत्र बोला, गुफा में एक पत्थर चटकने लगा और रास्ता नजर आने लगा। वे दोनों दोस्त उस रास्ते पर चल पड़ते हैं। वे थोड़ी दूर चलते हैं और उन्हें खजाना मिल जाता है। वाह, हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें यह खजाना मिल गया। वाह, चलो दोस्त, चलो जल्दी से ये खजाना उठाओ। लेकिन एक साथ इतना सारा पैसा देखकर अधिराज को लालच आ जाता है। वह आरव से कहता है, लेकिन हम यह सारा खजाना कैसे ले जाएंगे? तुम जल्दी जाओ और एक बैलगाड़ी लेकर आओ। हम यह सारा खजाना उसमें रखकर यहाँ से ले जाएंगे। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो भाई। मैं अभी जाकर बैलगाड़ी लेकर आता हूँ। आरव तुरंत वहाँ से बैलगाड़ी लाने चला जाता है। जाओ बेटा जाओ, यह सारा खजाना मेरा है। मैं इस खजाने के 2 हिस्सों में क्यों बांटूं? इतना सोचते हुए वह जल्दी से खजाने को एक कपड़े में बांधता है और वहां से चल पड़ता है। लेकिन जैसे ही अधिराज बाहर जाने की कोशिश करता है, वह पत्थर बाहर जाने का रास्ता रोक देता है। यह क्या हुआ? अब मैं बाहर कैसे जाऊंगा? हे भगवान, क्या हुआ? अब मैं इस गुफा से बाहर कैसे जाऊंगा? इधर अधिराज गुफा में फंस जाता है और आरव बैलगाड़ी लेकर गुफा की ओर बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही आरव गुफा के पास पहुंचता है, उसे वहां गुफा की जगह एक बहुत बड़ा पेड़ खड़ा दिखाई देता है। अरे, वह गुफा कहाँ चली गई? गुफा यहीं हुआ करती थी, लेकिन अचानक गुफा कैसे गायब हो गई? और यहाँ पेड़ कहाँ से आया? हे भगवान, मेरे दोस्त कहाँ चला गया? वह गुफा यहाँ से कैसे गायब हो गई? आरव उस गुफा को इधर उधर ढूंढने लगता है। हे भगवान, मेरा दोस्त कहाँ चला गया? इस दुनिया में मेरा एक ही दोस्त था जो मेरे सुख दुख में साथ देता था और तुमने उसे भी छीन लिया। अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं अपने दोस्त अधिराज को कहाँ ढूंढूं?
तब तक सुबह हो चुकी थी। आरव पेड़ के पास उदास बैठा था। तभी एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और बोली, क्या हुआ बेटा, तुम इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? माँ, मेरा नाम आरव है और मैं उस जंगल में अपने दोस्त अधिराज को ढूंढ रहा हूँ। तब आरव ने उस बूढ़ी औरत को अपनी पूरी कहानी सुनाई। आरव की ईमानदारी और सत्यनिष्ठा देखकर वह बूढ़ी औरत बहुत खुश होती है और कहती है, बेटा, तुम्हारी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा देखकर मैं बहुत खुश हूँ। तुम में जितनी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा है, तुम्हारा दोस्त उतना ही ताकतवर है। वह तुम्हें धोखा देकर सारा पैसा खुद लेना चाहता है, इसीलिए तो उसकी यह हालत है। लेकिन माँ, तुम यह सब कैसे जानती हो? मैं तो एक बूढ़ी आत्मा हूँ और सालों से इस जंगल में भटक रही हूँ, इसीलिए तो मुझे इस जंगल के सारे रहस्य पता है। पर जो भी था वो मेरा दोस्त था, मेरे सुख दुख में हमेशा मेरे साथ रहा और आज वो दुखी में है तो मैं उसका साथ नहीं हूँ। अगर वह सारा खजाना खुद रखना चाहता है तो मैं खुशी खुशी उसे सारा खजाना दे दूंगा। बस मुझे मेरे दोस्त के पास ले चलो। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्त का रास्ता बताता हूँ। तुम वहाँ जाओ जहाँ वह गुफा थी। अब वहाँ एक पेड़ होगा, तुम इसके सामने वही मंत्र बोलो जो तुमने गुफा के अंदर बोला था। बूढ़ी औरत की बातें सुनकर आरव तेजी से पेड़ की ओर बढ़ता है। आरव पेड़ के पास पहुंचता है और वही मंत्र बोलता है, अगदम तगड़म तिगड़म, अगदम खुल जा तिगड़म, खुल जा तिगड़म। आरव के इतना कहते ही पेड़ के पास एक रहस्यमयी दरवाजा खुल जाता है और आरव उसके अंदर चला जाता है। तुम कहाँ हो मेरे दोस्त? देखो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम कहाँ हो मेरे दोस्त? तभी अधिराज को आरव की आवाज सुनाई देती है। हे भगवान, आज 3 दिन हो गए मैं इस गुफा में फंसा हुआ हूँ, पर इस गुफा से बाहर नहीं निकल पाया हूँ। क्या मैं इसी गुफा में मर जाऊंगा? अधिराज, अधिराज! अरे यह आवाज तो मेरे दोस्त की है। आरव मेरे दोस्त, मैं इस गुफा के दरवाजे के पीछे फंसा गया हूँ। मैंने भी वह मंत्र बोलने की कोशिश की, लेकिन मैं वह मंत्र भूल गया। मेरी मदद करो मेरे दोस्त। तुम चिंता मत करो दोस्त, मैं अभी कुछ करता हूँ, रुको। आरव वही मंत्र दोहराता है, अगदम तिगड़म तिगड़म, अगदम कुलचा तिगड़म, कुलचा तिगड़म। जैसे ही आरव मंत्र बोलता है वह पत्थर चटकने लगता है और वह दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा खुलते ही अधिराज और आरव एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। चलो मेरे दोस्त, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, मेरे साथ आओ मेरे दोस्त। नहीं मेरे दोस्त, मुझे अकेला छोड़ दो और मुझे इस गुफा में मरने दो। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैंने तुम्हें धोखा दिया, फिर भी मेरे दोस्त तुम मुझे बचाने आए हो। नहीं दोस्त, ऐसा नहीं है। अगर तुम सारा खजाना खुद रखना चाहते हो तो रख लो, मुझे खजाना नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारी सच्ची दोस्ती चाहिए मेरे दोस्त, क्योंकि इस दुनिया में तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है मेरे दोस्त, कोई नहीं है। अब मुझे इस खजाने की भी जरूरत नहीं है। मेरा सबसे बड़ा खजाना मेरा दोस्त आरव है, आरव। अधिराज और आरव दोनों ही उस दौलत को छोड़कर अपने गांव चले जाते हैं और अपनी बाकी की जिंदगी मेहनत की कमाई से अच्छे से बिताते हैं।